अगर आपने कभी किसी एलएलएम को रिलेशनल डेटाबेस, किसी एक्सटर्नल रेस्ट एपीआई या किसी इवेंट ड्रिवन मैसेज क्यू से कनेक्ट किया है, तो आपने शायद प्रोडक्शन जॉब क्रैश होने पर दिल बैठने वाले उस एहसास का अनुभव जरूर किया होगा। टेस्टिंग में सब कुछ ठीक दिखता है, आपका प्रॉम्प्ट मॉडल को किसी कस्टमर इनवॉइस की जानकारी रिटर्न करने का इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन 40 सेकंड रन पर इनवॉइस बैलेंस के लिए इंटीजर रिटर्न करने के बजाय मॉडल खुशी खुशी या आउटपुट देता है। ये जेसन स्निपेट एक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है जिसमें इनवॉइस की डिटेल्स दी गई हैं, जिनमें इसका यूनिक ट्रैकिंग आइडेंटिफायर और वेरिफिकेशन के सब्जेक्ट बचा हुआ अनपेड बैलेंस शामिल है। डाउनस्ट्रीम में आपकी पायथन सर्विस डेटा बैलेंस ड्यू का फ्लोट एग्जीक्यूट करने या सीधे पोस्टग्रेसक्यूएल न्यूमेरिक 2 कॉलम में लिखने की कोशिश करती है। रिजल्ट क्या होता है? एक वैल्यू एरर, एक रोल बैक हुआ ट्रांजैक्शन और एक अनहैंडल्ड रनटाइम एक्सेप्शन। एजेंटिक इंजीनियरिंग के बुनियादी फ्रिक्शन में आपका स्वागत है। जनरेटिव मॉडल्स प्रोबेबिलिस्टिक वर्ड कैलकुलेटर हैं, वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिटर्मिनिस्टिक है। इस सेक्शन में हम इस गैप को भरेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मॉडर्न फाउंडेशन मॉडल्स कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG, कंस्ट्रेंट डिकोडिंग, जेसन स्कीमा और पेडांटिक वर्जन 2 का यूज करके मैसी अनप्रेडिक्टेबल टेक्स्ट जनरेटर से डिटर्मिनिस्टिक डेटा सीरियलाइजेशन इंजन में ट्रांसफॉर्म हुए। सेक्शन ब्रेक, द फ्रेजिलिटी ऑफ प्लीडिंग विथ प्रॉम्प्ट्स। LLM पावर्ड एप्लीकेशंस बनाने के शुरुआती दिनों में डेवलपर्स प्रॉम्प्ट प्लीडिंग पर भरोसा करते थे। हम चेतावनियों से भरे लंबे चौड़े सिस्टम इंस्ट्रक्शंस लिखते थे। आप एक स्ट्रिक्ट जेसन जनरेटर हैं, सिर्फ वैलिड जेसन ही रिटर्न करें, मार्कडाउन फॉर्मेटिंग, बैकटिक्स या एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट शामिल न करें। मेक श्योर करें कि सभी डेट्स ISO 8601 को फॉलो करती हों। ट्रेलिंग कॉमा कभी न जोड़ें। फिर अपने एप्लीकेशन कोड में हमने रिस्पॉन्स को पार्स करने से पहले उसे क्लीन अप करने के लिए फ्रेजाइल रैपर पाइपलाइंस लिखे। ये स्निपेट एक लैंग्वेज मॉडल से स्ट्रक्चर्ड जेसॉन आउटपुट को पार्स करने के मैनुअल अप्रोच को दिखाता है। ये मॉडल द्वारा जनरेट किए गए टेक्स्ट को रिसीव करता है, आसपास के किसी भी मार्कडाउन कोड ब्लॉक्स को हटा देता है और क्लीन किए गए टेक्स्ट को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पार्स करने की कोशिश करता है, और अगर पार्सिंग फेल हो जाती है तो एरर लॉग करता है और एक्सेप्शन रेज करता है। यह पैटर्न 3 रीजंस की वजह से काफी खराब है। टोकन वेस्ट मॉडल अक्सर वैल्यूएबल कॉल्वेबल कॉन्टेक्स्ट विंडो और लेटेंसी को कन्वर्सेशनल प्रीएम्बल्स जैसे श्योर हियर इज द जेसन यू रिक्वेस्टेड या पोस्टस्क्रिप्ट्स जैसे लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग एल्स जनरेट करने में वेस्ट कर देता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक कीज और टाइप्स मॉडल एक रन में किसी की को यूजर नेम कह सकता है, अगली बार यूजर नेम और तीसरी बार कस्टमर फुल नेम कह सकता है। कैटास्ट्रॉफिक फेलियर मोड्स हाई टेम्परेचर या कॉम्प्लेक्स इनपुट्स के दौरान मॉडल स्ट्रिंग्स के अंदर अनएस्केप्ड कोट्स, मिसिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स या ट्रेलिंग कॉमा जैसी सिंटैक्स एरर्स हेल्यूसिनेट कर सकता है। एंटरप्राइज ग्रेड एजेंट्स बनाने के लिए हम डेटा स्कीमा को सिर्फ जेंटल सजेशंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, हमें उन्हें इम्यूटेबल डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह एनफोर्स करना होगा। सेक्शन ब्रेक, अंडर द हुड कंस्ट्रेंट डिकोडिंग और टोकन मास्किंग। गूगल क्लाउड वर्टेक्स AI पर जेमिनी जैसी मॉडर्न API स्ट्रक्चर्ड आउटपुट की गारंटी देने के लिए पोस्ट जनरेशन स्ट्रिंग क्लीनअप पर डिपेंड नहीं करती हैं। इसके बजाय वे कंस्ट्रेंट डिकोडिंग नाम की एक तकनीक का यूज करती हैं, जो अक्सर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के जरिए इंप्लीमेंट की जाती है। ये क्यों रिवोल्यूशनरी है, इसे समझने के लिए याद करें कि एक ऑटो रिग्रेसिव LLM टेक्स्ट कैसे जनरेट करता है। हर स्टेप पर मॉडल अपनी पूरी वोकेबुलरी यानी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टोकन्स पर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूट करता है और सैंपलिंग पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर टॉप P और टॉप K के बेसिस पर अगला टोकन सेलेक्ट करता है। यह स्निपेट लैंग्वेज मॉडल्स में अनकंस्ट्रेंट सैंपलिंग को इलस्ट्रेट करता है, जहां वोकेबुलरी टोकन्स को उनके रॉ लॉजिट स्कोर्स के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है और आगे कोई भी हाई प्रोबेबिलिटी टोकन चूज किया जा सकता है। जब आप जेमिनी इंजन को एक स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा सप्लाई करते हैं, तो इन्फ्रेंस रनटाइम सीधे आपके स्कीमा से एक पुशडाउन ऑटोमेटा यानी स्टैक के साथ एक स्टेट मशीन कंस्ट्रक्ट करता है। इससे पहले कि मॉडल अगले टोकन को सैंपल करे, इन्फ्रेंस इंजन करंट जेसन पार्स स्टेट को इंस्पेक्ट करता है और यह डिटरमिन करता है कि कौन से टोकन सिंटैक्टिकली वैलिड नेक्स्ट स्टेप्स हैं। कोई भी टोकन जो ग्रामर या स्कीमा को वायलेट करेगा, उसके लॉजिक को जबरदस्ती नेगेटिव इन्फिनिटी पर पुश कर दिया जाता है, जिससे उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। ये स्निपेट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट फॉर्मेट्स की उम्मीद करते समय कंस्ट्रेंट सैंपलिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जहां इनवैलिड टोकन्स के लॉजिट्स को नेगेटिव इन्फिनिटी पर सेट करके उन्हें मास्क आउट कर दिया जाता है, ताकि मॉडल इनवैलिड टोकन्स एमिट न कर सके। अगर स्कीमा ये एक्सपेक्ट करता है कि बुलियन फील्ड इज एक्टिव है, तो मॉडल यस, ट्रू या एक्टिव आउटपुट नहीं दे सकता। इसका अगला टोकन चॉइस मैथमेटिकली रिस्ट्रिक्टेड होकर या तो ट्रू होता है या फॉल्स। रिजल्ट 100% सिंटैक्टिकली वैलिड जेसन जो आपके स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर का सख्ती से पालन करता है। सेक्शन ब्रेक, पाइडेंटिक V2 के साथ रिच डेटा कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन करना। हालांकि जेसन स्कीमा वह यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे LLM इन्फ्रेंस इंजन समझते हैं, लेकिन हाथ से रॉ जेसन स्कीमा फाइल्स लिखना टीडियस, एरर प्रोन और आपके पायथन कोडबेस से कटा हुआ होता है। यहीं पर पाइडेंटिक V2 एक एसेंशियल टूल बन जाता है। पाइडेंटिक पायथन की सबसे ज्यादा यूज होने वाली डेटा वैलिडेशन लाइब्रेरी है, जो हाई परफॉर्मेंस स्कीमा जनरेशन और डेटा पार्सिंग के लिए रस्ट में लिखे गए कोर इंजन द्वारा पावर्ड है।
चलिए देखते हैं कि एक ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट ट्रियाज एजेंट के लिए एक रिच नेस्टेड डेटा कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है। यह पाइथन स्निपेट कस्टमर सपोर्ट टिकट्स को मॉडल और वैलिडेट करने के लिए पेडेंटिक लाइब्रेरी का यूज करके एक स्ट्रक्चर्ड डेटा स्कीमा डिफाइन करता है। यह अर्जेंसी लेवल्स और हैंडलिंग डिपार्टमेंट्स के लिए कैटेगराइजेशन सेटअप करता है, असाइंड रोल्स और ड्यू डेट्स के साथ एक्शन आइटम्स को स्ट्रक्चर करता है और ऑटोमेटिक लोअर केस फॉर्मेटिंग के साथ कॉन्फिडेंस स्कोर्स और सर्विस ट्रैकिंग समेत ओवरऑल टिक्ट एनालिसिस को एग्रीगेट करता है। फील्ड डिस्क्रिप्शंस क्यों मैटर करते हैं? ध्यान दीजिए कि मॉडल में हर एट्रीब्यूट में फील्ड डिस्क्रिप्शन इक्वल्स शामिल है। जब आप ट्रेडिशनल पाइथन कोड के साथ काम करते हैं तो डॉकस्ट्रिंग्स और फील्ड डिस्क्रिप्शंस ज़्यादातर डेवलपर रेफरेंस के लिए होते हैं। एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट में फील्ड डिस्क्रिप्शंस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डायरेक्टिव्स होते हैं जो सीधे स्कीमा में एम्बेडेड होते हैं। जब पाइडेंटिक आपके मॉडल को जेसन स्कीमा में कंपाइल करता है तो ये डिस्क्रिप्शंस प्रिजर्व रहते हैं। एलएलएम डिकोडिंग के दौरान हर फील्ड के प्रिसाइज सेमांटिक्स को समझने के लिए इन डिस्क्रिप्शंस को रीड करता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई फील्ड किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करे, जैसे ISO 31661 अल्फा 2 कंट्री कोड या एक कंसाइज इंपरेटिव स्टेटमेंट, तो इसे डिस्क्रिप्शन पैरामीटर में रखें। सेक्शन ब्रेक। वर्टेक्स AI पर जेमिनी के साथ स्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट करना। अब चलिए अपने पाइडेंटिक मॉडल को सीधे गूगल जेन AI SDK में वायर करते हैं ताकि अनस्ट्रक्चर्ड ईमेल से स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। यह स्क्रिप्ट ऑटोमेटेड सपोर्ट टिकट ट्रियाज परफॉर्म करने के लिए गूगल जनरेटिव AI लाइब्रेरी का यूज डिमोन्स्ट्रेट करती है। यह क्रिटिकल डेटाबेस आउटेज को डिस्क्राइब करने वाले एक अर्जेंट कस्टमर ईमेल को लेती है, इसे स्ट्रक्चर्ड जेसन स्कीमा के साथ कॉन्फ़िगर किए गए जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल में पास करती है, एक्सट्रैक्टेड इनसाइट्स को पार्स करती है और डिपार्टमेंट असाइनमेंट, अर्जेंसी लेवल, अफेक्टेड सर्विसेज और प्रायोरिटाइज्ड एक्शन आइटम्स सहित की ट्रियाज इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है। पर्दे के पीछे क्या होता है? स्कीमा कंपाइलेशन SDK सपोर्ट टिकट एनालिसिस को लेता है, इसके फील्ड्स टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स को इंट्रोस्पेक्ट करता है और एक ओपन API 3.0 कॉम्पैटिबल जेसन स्कीमा डेफिनेशन प्रोड्यूस करता है। API पेलोड कंस्ट्रक्शन क्लाइंट आपके प्रॉम्प्ट को कंपाइल किए गए स्कीमा के साथ जेमिनी बैकएंड को रिस्पॉन्स अंडरस्कोर स्कीमा पैरामीटर में भेजता है। कंस्ट्रेंट डिकोडिंग जेमिनी स्कीमा स्ट्रक्चर से मैच करने के लिए लॉजिक ऑप्शंस को कंस्ट्रेंट करते हुए टोकन्स जनरेट करता है। इंस्टेंट वैलिडेशन। जब रिस्पॉन्स स्ट्रिंग वापस क्लाइंट पर आती है तो सपोर्ट टिकट एनालिसिस डॉट मॉडल अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर जन रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट बिना किसी रिगेक्स स्ट्रिंग स्ट्रिपिंग या ट्रायल एंड एरर फिक्सेस की जरूरत के तुरंत रन होता है। सेक्शन ब्रेक। सिंटैक्टिक वैलिडिटी वर्सेस सिमेंटिक वैलिडिटी हैंडलिंग वैलिडेशन एरर्स। हालांकि कंस्ट्रेंट डिकोडिंग इस बात की गारंटी देता है कि रिस्पॉन्स सिंटैक्टिकली वैलिड जेसन है जो स्ट्रक्चरल शेप से स्ट्रिक्टली मैच करता है, पर यह हमेशा सिमेंटिक करेक्टनेस की गारंटी नहीं दे सकता। इन सिनेरियोज पर विचार करें। एक स्ट्रिंग फील्ड को स्ट्रिक्ट रिगेक्स फॉर्मेट से मैच होना चाहिए, जैसे एक स्पेसिफिक इंटरनल टिकट फॉर्मेट TIK 0295 मंथ को रिप्रेजेंट करने वाला एक इंटीजर फील्ड 1 और 12 के बीच होना चाहिए। एक बिजनेस रूल यह डिक्टेट करता है कि अगर अर्जेंसी इक्वल टू अर्जेंसी लेवल डॉट क्रिटिकल है तो एक्शन अंडरस्कोर आइटम्स लिस्ट में कम से कम एक टास्क टियर 3 ऑन कॉल को असाइन होना चाहिए। अगर कोई एक्सट्रैक्टेड फील्ड पेडेंटिक @field अंडरस्कोर वैलिडेटर या @model अंडरस्कोर वैलिडेटर को वायलेट करता है तो पेडेंटिक एक पेडेंटिक डॉट वैलिडेशन एरर रेज करेगा। एक एजेंटिक सिस्टम में वैलिडेशन फेलियर से वर्कर क्रैश नहीं होना चाहिए, इसके बजाय हम वैलिडेशन एरर को एक सेल्फ हीलिंग करेक्शन लूप में स्ट्रक्चर्ड फीडबैक की तरह ट्रीट करते हैं। ये कोड ब्लॉक डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जेमिनी API और पाइडेंटिक डेटा वैलिडेशन का यूज करके अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से रेजिलिएंट डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ये एक ऑटोमेटेड रिट्राई लूप सेटअप करता है जो जेनरेटिव मॉडल को एक सपोर्ट रिक्वेस्ट को एनालाइज करने और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो ये प्रोसेस स्पेसिफिक वैलिडेशन एरर डिटेल्स कलेक्ट करता है और AI मॉडल को टारगेटेड फीडबैक के साथ फिर से प्रॉम्प्ट करता है ताकि वह आगे के अटेम्प्ट्स में अपने रिस्पॉन्स को करेक्ट कर सके जब तक कि यह सक्सेसफुल न हो जाए या मैक्सिमम रिट्राई लिमिट तक न पहुंच जाए। इस पैटर्न में 1 अगर मॉडल कोई ऐसी वैल्यू अमिट करता है जो वैलिडेशन रूल को वायलेट करती है तो पाइडेंटिक उसे कैच कर लेता है और एक सटीक एरर ब्रेकडाउन प्रोड्यूस करता है जिसमें एरर पाथ LOC, फेल हुआ रूल MSG और प्रॉब्लमैटिक वैल्यू इनपुट की पूरी डिटेल होती है। 2 हम उस सटीक एरर को एक टारगेटेड करेक्शन प्रॉम्प्ट के रूप में मॉडल को वापस फीड करते हैं, क्योंकि मॉडल के पास अब इस बात का स्पष्ट फीडबैक है कि उसका पिछला आउटपुट इनवैलिड क्यों था, इसलिए वह लगभग हमेशा सेकंड अटेम्प्ट में इस डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व कर लेता है। सेक्शन ब्रेक। द ब्रिज टूल आर्गुमेंट्स से मैसेज प्रिमिटिव्स तक एक मोमेंट निकालकर सेक्शन 1.4 फंक्शन कॉलिंग और टूल यूज मैकेनिक्स को वापस देखिए। क्या आप इसके अंडरलाइंग पैटर्न को पहचान पा रहे हैं? जब आपने सेक्शन 1.4 में जेमिनी को कॉल करने के लिए एक पायथन फंक्शन दिया था, यह कोड स्निपेट उसके सिस्टम आइडेंटिफायर का यूज करके एक स्पेसिफिक सर्वर को रिबूट करने के लिए एक फंक्शन सिग्नेचर डिफाइन करता है, रीस्टार्ट को फोर्स करने के लिए एक ऑप्शनल पैरामीटर ऑफर करता है और ऑपरेशन रिजल्ट वाला एक डिक्शनरी रिटर्न करता है।
एसडीके ने सीक्रेटली उस पायथन फंक्शन सिग्नेचर को एक जेसन स्कीमा में कन्वर्ट कर दिया जो एक्सपेक्टेड टूल आर्गुमेंट्स को डिस्क्राइब करता है, और मॉडल ने आर्गुमेंट पेलोड जनरेट करने के लिए कंस्ट्रेंट डिकोडिंग का यूज किया। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट सेक्शन 1.5 और टूल कॉलिंग सेक्शन 1.4 एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह टेबल टूल कॉलिंग वर्जन 1.4 और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट वर्जन 1.5 के फीचर्स, इनपुट मैकेनिज्म, पर्पसेस और डेस्टिनेशंस की तुलना करती है। टूल कॉलिंग वर्जन 1.4 JSON स्कीमा में कंपाइल किए गए फंक्शन सिग्नेचर्स का यूज करके एक एजेंट को एक्सटर्नल एक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्ट करता है और आउटपुट को लोकल रनटाइम या फंक्शन डिस्पैचर को भेजता है। वहीं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट वर्जन 1.5 JSON स्कीमा में कंपाइल किए गए पीडेंटिक मॉडल्स का यूज करके अनस्ट्रक्चर्ड इनपुट को स्ट्रांगली टाइप डोमेन ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करता है, जो डेटाबेस, डाउनस्ट्रीम पाइपलाइंस या UI लेयर्स के लिए होते हैं। दोनों ही केसेस में हमने प्रोबेबिलिस्टिक गेसिंग को डिटर्मिनिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स से रिप्लेस कर दिया है। सेक्शन 1.6 की तरफ आगे देखते हुए, हालांकि हर API कॉल पर रिस्पॉन्स स्कीमा को मैनुअली कॉन्फ़िगर करना स्टैंडअलोन टास्क्स के लिए सही काम करता है, लेकिन लार्ज स्केल एंटरप्राइज सिस्टम्स में कॉम्प्लेक्स मल्टी टर्न डायलॉग्स शामिल होते हैं, जहां एजेंट्स थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, टूल्स इन्वोक करते हैं, टूल रिस्पॉन्स कंज्यूम करते हैं और यूजर्स को स्ट्रक्चर्ड डिलीवरेबल्स रिटर्न करते हैं। इनरोजेसन स्ट्रिंग्स, रोल पेलोड्स, यूजर, मॉडल, टूल और स्कीमा ट्रांसफॉर्मेशन को मैनुअली मैनेज करना जल्दी ही काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है। सेक्शन 1.6 एजेंट मैसेज प्रिमिटिव्स एंड स्टेट मैनेजमेंट इन गूगल एडीके में हम देखेंगे कि गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके इन रॉ प्रिमिटिव्स को कैसे यूनिफाई करता है। आप सीखेंगे कि एडीके किस तरह लो लेवल जेसन पेलोड्स, टूल कॉल्स और मॉडल आउटपुट्स को क्लीन इवेंट ड्रिवन मैसेज स्ट्रीम्स में एनकैप्सुलेट करता है, जिससे आपके एजेंट्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेशन अवेयरनेस और प्रोडक्शन रेजिलियंस मिलती है।